नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे भैया जी। अब आगे देखते हैं आंसर शीट क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक एक्सरसाइज 8 का। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो कहता है कि -11 और -15 का जोड़ बताना कितना होगा। तो -11 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 15, यानी माइनस माइनस प्लस होता है, यानी जोड़ देंगे तो 5 1 6 और 2 -26 होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू ही होता है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुआ। और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या 1 होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। ये दोनों का अगर जोड़ बनाते हैं तो हम लोग को 0 - 1 बराबर -1, यानी इसका आंसर हो गया -1। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 होता है। दोनों के जोड़े में 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ये कहता है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, तो 2 3 5 सबको जोड़ देंगे तो 10 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कहता है प्रथम द्विभाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या कहते हैं, तो प्रथम यौगिक संख्या 4 होता है और 4 के बाद देखते हैं तो 6 होता है। दोनों के जोड़ देंगे का 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि प्रथम 2 जुड़वा अभाज्य संख्या, तो जुड़वा अभाज्य संख्या 3 2 3 हो सकता है नहीं, क्योंकि इसके बीच में कोई सम संख्या नहीं है। तो 3 5 देखते हैं, 3 और 5 इसके बीच में एक सम संख्या है, इसलिए एक जुड़वा अभाज्य संख्या हुआ, जिसका आंसर 8 आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई अभाज्य संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका गुणनखंड का योग अगर हम मिलाते हैं तो क्या होगा। मान लिया कि 2 का देखते हैं अभाज्य संख्या, तो 2 का गुणनखंड होगा तो 2 जोड़ 1 यानी 3 हो गया। कहने का मतलब इस संख्या से अधिक होगा, यानी दी गई संख्या से बड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कहता है कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होगा। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड को अगर जोड़ें, जैसे 2 केकरा से 3 से कटता है, तो 1 से भी और 2 से भी, इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा। बाकी जितना अभाज्य संख्या है सबका योग एक सम संख्या होता है। सम संख्या, कोई भी संख्या दिया हुआ है अभाज्य संख्या और उसका गुणनखंड का योग अगर निकालते हैं, जैसे 3 है तो 3 का 1 से कट जाएगा, इसका गुणनखंड है। 3 से कट जाएगा, ये इसका गुणनखंड है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यह सम संख्या बन गया। इसी तरह से 2 को छोड़कर सब का गुणनखंड का योग सम संख्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कोई अभाज्य संख्या बताओ जिसके गुणनखंडों का योग एक विषम संख्या है। ओनली 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड 1 और 2 है। ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इसका आंसर विषम संख्या आएगा, यानी 2 ही एक ऐसी संख्या है, बाकी सबका सम संख्या होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैसी संख्या बता दें जिसका गुणनखंड का योग एक ऋण संख्या होता है। तो आते हैं, देखते हैं 2 4 9
16, 25, 46 और 84। इस सब संख्या के गुणनखंड अगर है तो उसको हम जोड़ के देखते हैं। एक इसका गुणनखंड है और 2 है, जोड़ दिए 3 आ गया। इसको देखते हैं, 1 है 2 है, सॉरी 1 है 2 है और 4 है, इसको जोड़ दीजिए। 4 2 6 1 7 आ गया। इसका देखते हैं, 1 है 3 है 9 है, 9 3 12 1 13। इसी तरह से 16 का 1 है 2 है 4 है 8 है और 16 है, सबको जोड़िए। 8 2 10 ऐसे जोड़ देते हैं। 6 8 6 14 14 4 18 19 20 21 21 के 1 और ये बच गया 2 1 3। इसी तरह से 25 के 1 है जोड़ 5 है जोड़ 25 है, ये भी 31 आ गया। इसी तरह से 1 है 2 है 23 है और 46 है, इसको जोड़ते हैं। 6 3 9 10 11 1 12 और 4 2 6 6 और 1 4। ये गलती हो जा रहा है, इसको हटा देते हैं। उत्तर इसमें क्या था प्रश्न कि वैसी संख्या बतावें जिनका गुणनखंडों का जो एक ऋण संख्या है, तो ये ऋण संख्या आया। इसको देखते हैं, 1 है जोड़ 2 है जोड़ 3 है जोड़ 7 4 से कट जाएगा, 4 6 से कट जाएगा, 6 बचते 7 से कट जाएगा, 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से बचते 84, 14 6 84 और 14 15 16 17 21 84 25 26 27 27 81 हो जाता है। 28 8 38 24, हाँ 28 84 और 42 और उसके बाद 84, इसको जोड़ते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय